हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग एंगल और एंगल से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट जैसे एंगल का वर्टेक्स किसको बोलते हैं, एंगल का आर्म्स किसको बोलते हैं, साइड किसको बोलते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एंगल। तो एंगल आखिर होता क्या है? तो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल्स आर फाउंड व्हेन टू लाइन्स मीट टू फॉर्म ए कॉर्नर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि एक दूसरे को कट करता है, यानी कि कहीं पे जाके मिलता है, तो क्या बनता है? वहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट बनता है। उसी से क्या होता है? उसी से हम लोग का एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन लेते हैं, एक ये लाइन हो गया, फिर दूसरा कोई लाइन लिए, ये एक लाइन हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे हम लोग का एंगल बनता है। तो इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। जिस चीज़ को हम लोग हटा भी सकते हैं। ऐसा कोई फिगर अगर हम लोग बनाते हैं तो समझ जाना है कि क्या है वो एंगल। तो जब कोई दो लाइन मिल के कॉर्नर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों मिल के क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कॉर्नर बना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? एंगल है। तो ये हम लोग का एंगल हो गया। तो ये कैसे भी मन करे हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और दूसरा भी लाइन होगा, ऐसे यहाँ पे भी एंगल बनता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये सारे क्या है? सारे एंगल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जब वहाँ पे यहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे क्या बनता है? एंगल बनता है। तो ये आपको एंगल क्लियर हो गया। फिर एंगल का हम लोग कंपोनेंट देखते हैं कि एंगल के अंदर आर्म्स किसको बोलते हैं और फिर साइड्स किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनाया है हम लोग का, तो यहाँ पे क्या बना? कॉर्नर पॉइंट। तो जो कॉर्नर पॉइंट होता है इसको हम लोग एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो दो रे होता है जिसकी मदद से ये एंगल बनता है, इसको हम लोग इसका आर्म्स बोलते हैं। तो किसी भी एंगल को बनने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए और एक वर्टेक्स चाहिए। तो आर्म्स क्या होता है? द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड, यानी कि दो रे जिसकी मदद से ये एंगल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हम लोग आर्म्स बोलते हैं और इसका साइड बोलते हैं। आर्म्स भी बोल सकते हैं या साइड बोल सकते हैं। आर्म्स बोलिए या फिर साइड बोलिए, बात एक ही है। तो एंगल समझ में आया क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे क्या बनता है? एंगल बनता है। और एंगल के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक आर्म्स होता है, आर्म्स बोलिए या फिर उसको साइड बोलिए। जिस रे की मदद से एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका आर्म्स या फिर साइड। और जहाँ पे वे लोग मिलते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा होता है, उसको हम लोग उस एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। और इसका हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ पे एंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ए हो गया, ये जीरो हो गया, सॉरी ओ हो गया और ये बी हो गया। तो इसको अगर हम लोग को नेम करना है, जैसे हम लोगों ने लाइन पढ़ा था, रे पढ़ा था और लाइन सेगमेंट पढ़ा था, उसमें हम लोग उसको नेमिंग करते थे, डिनोट करते थे। कैसे डिनोट करते थे? उसी तरीके से इसको भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर एक बात हम लोग को ध्यान रखना है, इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर। यानी कि जब भी हम लोग किसी एंगल को लिखते हैं तो उसका जो वर्टेक्स होगा उसको हम लोग हमेशा बीच में ही लिखेंगे। जैसे ये वाला है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए, यहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है तो ओ पे वर्टेक्स बन रहा है, तो वो हमेशा कहाँ पे होगा? वो हमेशा बीच में होगा। और डी, तो कोई भी एंगल हो, जैसे इसी के एंगल को हम लोग दे देते हैं, ये हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो इसको अगर हम लोग नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी। वो हमेशा बीच में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वर्टेक्स है। ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग एक एंगल का सिंबल दे देंगे, यहाँ पे भी एक एंगल का सिंबल दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एंगल को समझ सकते हैं। तो एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल बनता है। एंगल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो जो भी पॉइंट है उसको लिखिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम लोग का जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा बीच में रहना चाहिए। जैसे ये वाला एंगल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ पी, लेकिन ये जो ओ है वो हमेशा बीच में ही रहेगा। जैसे ये वाला एंगल है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, लेकिन वो हमेशा बीच में रहेगा। तो ये ध्यान देना है कि जहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है, यानी कि जहाँ पे कॉर्नर है, उस एंगल को वो हमेशा बीच में ही रहना चाहिए। तो ये आपको एंगल समझ में आ गया। उसका आर्म्स क्या होता है? जिस दो रे की मदद से जो एंगल बनता है उसको उसका आर्म्स बोलते हैं या फिर साइड बोलते हैं। और जहाँ पे दोनों द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और जहाँ पे ये दोनों रे जो है मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये इस एंगल का क्या हो गया? वर्टेक्स। इस एंगल का वर्टेक्स क्या हो गया? ओ हो गया। इसका भी क्या हो गया? वर्टेक्स ओ हो गया। यहाँ पे हम लोग एस पी डी कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया? वर्टेक्स हम लोग का पी हो गया। इस एंगल को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? एंगल एस पी डी। क्यों? क्योंकि पी जो है वर्टेक्स है तो ये हमेशा बीच में रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एंगल डी पी एस। तो ये आपको ये एंगल, आर्म, साइड और वर्टेक्स समझ में आ गया होगा। तो
आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।